राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। कुशाग्र शर्मा जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन से प्रकार की विरक्ति श्रेष्ठ है? सभी सुख प्राप्त करने के बाद, तृप्त होने के बाद, या कुछ भी प्राप्त नहीं होने आज के तक बाद? एक भी इतिहास में हमें बता दो जिसने भोगों से तृप्त होकर वैराग्य लिया हो। शास्त्र, पुराण, इतिहास, आगम निगम, जहां भी तुम्हारी पहुंच हो, एक व्यक्ति का नाम लीजिए, एक महापुरुष का नाम लीजिए जो भोगों से तृप्त होकर वैराग्य लिया हो। एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो तृप्त हुआ हो कि आज मैं विषयों से तृप्त हो गया, अब मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं। जब छोड़ा तो अतृप्त होके छोड़ा। पढ़ो इतिहास। महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी। देवयानी ऐसी नहीं थी, देवता भी मूर्छित हो जाए ऐसी सुंदर थी देवयानी, भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री। उनके साथ पूरी अपनी जवानी, अपने बेटे की 1000 वर्ष की जवानी, फिर भी अतृप्त हो करके छोड़ा। भोगों में कभी तृप्ति हो सकती है? भोगों में जब है ही नहीं सार, तो तृप्ति किसे हो सकती है? यहाँ कितने जितने बैठे, किसी को तृप्ति हुई? ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, फिर वही लालसा है भोगने की, फिर नवीन भोग भोगने की लालसा है। एक भोग है, अनंत विषय है। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे माया भी अचिंत्य अनंत शक्ति संपन्न है। चाह मिटा दिया, अरे गजब का महापुरुष। तभी तो हम बोले चाह मिटा दिया, तृप्त होकर भोगों से। ये कौन सा सिद्धांत है कि भोगों से तृप्त होकर? अरे भाई, एक बकरा राजा ने चराया खूब अच्छी तरह, और देखा कि दिन भर खवाने के बाद भी जब डालो तो मुंह मार देता है, पेट भरा हुआ है सब। तो उन्होंने ऐलान किया अपने राज्य में, मेरे बकरे को जो तृप्त कर देगा उसे मैं अपने समान राज्य सुख प्रदान करूंगा।
बकरे को पेट भरने के लिए हजारों लोग आ गए। महाराज मुझे दीजिए, ले गए। जो जो हरी घास किस्म जो दुनिया की चीजें सब बिछा दी, क्योंकि राज्य सुख मिलना है। शाम के गए, महाराज बकरा छका हुआ है। महाराज ने एक हरी घास का तिनका डाला, तुरंत मुंह मार दिया। बोले नहीं, अगर तृप्त होता तो मुंह क्यों मारता, चलो हटो तुम। एक बहुत विवेकी था, उसने 10 दिन जाकर के रोज देखा, रोज बकरा मुंह मार देता है और खूब छका है। बोले महाराज मुझे दीजिए। बोले आप ले जाइए। कुछ नहीं खवाया, घास डाली, जो ही मुंह करे सो एक चमक, दिन में सैकड़ों उसके मुंह में मारी। इसके बाद डाली, वो चुपचाप खड़ा है, एक भी घास नहीं खवाई। ले गया, बोला महाराज की जय हो। बोले बकरा तृप्त होके आ गया। बोले उसका पेट तो वैसे ही खाली नजर आ रहा है। बोले महाराज आपको पेट से नहीं मतलब है, आपको तिनके से मतलब। डालकर आप चेक करते हैं, चेक कीजिए। बांस की छड़ी रखा हुआ, ऐसे बैठ गया। महाराज चेक कीजिए। महाराज दुनिया की चीज डाल दिए, बकरा ले आ गए। ये मन रूपी बकरा है, ये विषय रूपी घास में मुंह मार देगा। इसे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। महाराज जी भोगने से तृप्ति नहीं मिलेगी? नहीं, कदापि नहीं। किसी को भी हुई तो बताओ। चिल्ला चिल्ला कर रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए। महाराज उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई, देवराज इंद्र को ही मोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली। महाराज नहुष पागल हो गए, वर्षों भोगते रहे, फिर भी भोग की इच्छा से पागल हो गए। भागवत उठा के देख लो। भगवत चरणारविंद का प्रेमी जिस समय केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। जब भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान के रूप का आश्रय ले लिया, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वो एक साधारण से साधारण पुरुष भी विश्व रस का त्यागी होगा। भगवान से विमुख त्रिभुवन का भोग दे देने पर भी कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता है। हमारी बात मान लो। अगर आप ऐसा सोचे हो कि मुझे खूब विषय मिल जाए, मैं भोगूं और भोग कर तृप्त हो जाऊं, तो प्यारे पूरा जीवन बर्बाद कर दो। जब तक भगवान की शरण में नहीं लोगे तब तक ये बकरे वाली दशा बनी रहेगी, मुंह मार देगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। जब तक संयम नियम से चलकर भगवान का भजन नहीं किया जाता, तब तक इंद्रियों की विलासिता ये बातें बनाने से नहीं, हम लोगों की छाती जानती है क्या है। शायद आप लोग ना जानते हो ये क्या है। जब भूख लगी तो भोजन पा लिया, तो भूख क्या है क्या जानते हो तुम? प्यास लगी पानी पी लिया, क्या जानते हो प्यास किसे कहते हैं? काम वेदना चढ़ी भोग लिया, क्या जानते हो काम वेदना किसे कहते हैं? ये वो जानता है जो इसके विरुद्ध चल करके फिर भगवान के मार्ग में चलता है। भोगों से कभी तृप्ति नहीं, थोड़ी देर के लिए हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हमारी भूख मिट गई, लेकिन क्या सदा सदा के लिए भूख मिट गई? सदा सदा के लिए प्यास मिट गई? सदा सदा के लिए केवट की मिट रही, सदा सदा के लिए इन संतों की मिट रही जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, सदा सदा के लिए उन गृहस्थों की मिट रही जो नाम जप कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, धर्म से चल रहे। उनका हृदय सदा सदा के लिए वैरागी बनता चला जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे भगवान किसी और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो कभी तृप्ति नहीं होती। जो भी वैरागी होते हैं भर्तरी शतक जरूर पढ़ते हैं। भर्तरी जी के शतक वैराग्य के बहुत जोर के हैं। कैसे वैराग्य हुआ जानते हो? तृप्त हो के नहीं, अतृप्त हो करके। महाराज भर्तरी जी ने, चक्रवर्ती सम्राट थे, मन को खोजा, मन की बात कि ये क्या चाहता है। जब नौ युवराज पद से राजा बनाए गए तब इन्होंने विचार किया कि मेरा मन चाहता क्या है। तो लगा सुंदर स्त्री का भोग, और सब भोग फीके, सबसे ज्यादा काम रस। ऐलान कर दिया कि विश्व की कोई सुंदरी मैं उसे वर्ण करना चाहता हूं, मेरे सामने आए।
तो बहुत से जो अपनी सुंदरता का अभिमान रखती थी सुंदरियां एकत्र, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी, उनमें एक का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदरी और भर्तरी जी के चित्त को लुभायमान कर लिया। भर्तरी जी ने उसके साथ पाणी ग्रहण किया। वो बहुत वैज्ञानिक महापुरुष थे। उन्होंने कहा राजपाट हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य संभालेगा। अब मैं देखता हूं इस काम में सुख कितना है। जिस काम के लिए मेरा मन लालायित हुआ, पहले मैं सुख से तृप्ति प्राप्त करूंगा। अब राजमहल केवल समय से भोजन पहुंच जाएगा, कोई भी राजकाज सब विक्रमादित्य के ऊपर, और आप केवल भोग निर्णय करने के लिए। बहुत बड़े महान तपस्वी वैरागी महापुरुष हुए भर्तरी जी। आखिरकार इस भोग में कौन सा सुख है जिसके लिए मेरा मन लालायित हुआ। बहुत वर्ष व्यतीत होते गए, लेकिन समय नहीं पता चला। पिंगला एक दिन अपने महल के पार्श्व की तरफ देखा तो एक हष्ट पुष्ट जवान घोड़ों की रखवाली करवा रहा था। कोई मालिश कर रहा है, कोई कुछ कर, उसे अश्वपाल कहते हैं। देखा और जम गया। पिंगला ने दासी को भेजा, अश्वपाल से कौन मिलना चाहती। अब महाराज जब शयन में होते तब अश्वपाल से मिलना शुरू हुआ। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के चरित्रों में ज्ञान प्रकट होता है। एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र के लिए कि वो प्रसन्न और मुझे धन दे। तो देवराज इंद्र संबंधी मंत्रों का वो जाप कर रहा था। देवराज इंद्र प्रकट हुए और एक फल दिया, बोले अमर फल, इसे खाने से अमर हो जाता है। बस अंतर ध्यान हो गए। उनका मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझ गरीब को अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। अच्छा, शायद उपाय बताया, ये अमर फल मैं महाराज भर्तरी को दे देता हूं, और भर्तरी धर्मात्मा राजा हैं, वो अमर रहेंगे तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। ब्राह्मण और ऋषियों के लिए राजा का ये महल खुला रहता था, कभी भी कोई जा सकता है। ये वहाँ कोई नियम नहीं थे। ये पहले था ब्रह्म ऋषियों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए ये मार्ग। महाराज की जय हो। कहो विप्रवर कैसे आगमन हुआ। महाराज मैंने तपस्या कर, मुझे देवराज इंद्र ने एक अमर फल दिया, इसे खाने से अमर हो जाया जाता है। आज्ञा करी, जितना खजाने से धन चाहिए इनको दे दीजिए। अमर फल लिया, सोचा मेरी आसक्ति पिंगला पे है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर पिंगला अमर रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। पिंगला को बुलाया और कहा ये हमारे देश के विप्र की तपस्या का फल है, आप इसे पा लीजिए, अमर हो जाएंगे। उसने कहा महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, मैं स्नान आदि करके इस अमर फल को प्राप्त कर लूंगी। पिंगला ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगी, यदि अश्वपाल जीवित रहा, अमर रहा तो मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का संबंध था राजा की नर्तकी से, जो दरबार में नृत्यांगना थी नवीन अवस्था की। उन्होंने सोचा अगर ये नर्तकी जीवित रही और अमर रही तो मैं सुखी बना रहूंगा। उन्होंने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने विचार किया मैं जिस राजा के दरबार की नर्तकी, वो राजा अमर हो तो अच्छा है। वो अमर फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। भर्तरी जी महाराज के पास जब अमर फल पहुंचा तो उन्होंने वैश्या से कहा क्योरी विप्र अमर फल लाया तो समझ में आया तपस्या करके लाया, तू कहां से लाई। अब वो तो कांप गई। महाराज जीवन दान हो, सत्य बोल। तो उनका महाराज आपके महल के पीछे जो अश्वपाल ने मुझे दिया, जाओ। अश्वपाल को बुलाया सभा में और कहा बोल ये अमर फल कहां से मिला। अब उसके तो होश उड़ गए। महाराज जीवन दान हो तो सत्य बोलूं। हाँ जाओ, माफ किया महाराज, आपकी रानी पिंगला ने दिया। पिंगला को बुलाया और कहा क्योरी चक्रवर्ती सम्राट मुझ भर्तरी से तुझे तृप्ति नहीं हुई। एक अश्वपाल से, अरे अश्वपाल तुझे चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पिंगला से तृप्ति नहीं हुई, एक नर्तकी से धिक्कार है इस काम को। और उतारा मुकुट और रख दिया और सदा सदा के लिए वनवासी बन गए अतृप्त होकर।
ये भोग कभी तृप्ति प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कुछ सार है ही नहीं। कुछ सार हो तो सार तो भगवान में है, भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में है। देखो केवट कैसे चरण जी भी स्पर्श किया, कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो हे भाई, जिनका भी प्रश्न, उनसे प्रार्थना करते हैं कि विषयों को भगवान को अर्पित करके धर्म में विषयों का भोग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत से विषयों का सेवन कर ले और वो व्यभिचारी पुरुष तृप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजाओं के चरित्र इसीलिए हमारे महर्षि व्यासदेव जी ने लिखा है कि जिनको पढ़ करके हम विचार करके राग रहित हो सके। महाराज जी, क्योंकि अंदर का विषय है ना महाराज जी, बाहरी त्याग तो दिख सकता है कि घर त्याग दिया, संपत्ति त्याग दी, क्योंकि अंदर का विषय आप महापुरुष जन ही इसको उजागर कर सकते हैं महाराज जी। इसलिए उसका रहस्य केवल प्रभु से अगर जुड़ गया तब तो मन इधर आ सकता है, नहीं तो अतृप्त ही रहेगा वो। देखो भगवान से जुड़ने पर कई ऐसे, देखो आप जैसे आर्मी में थे, आप क्या त्याग वैराग्य धारण करने के लिए हमारे पास आए थे, लेकिन सत्संग किया, भगवान के आनंद का आकर्षण हुआ। कोई विषय भोग करके वैरागी बने कि मैं तृप्त हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, भगवान नाम जप कर रहा है और धर्म पूर्वक विषयों का भोग रहा है तो हो सकता है, तो हो सकता है भगवान की कृपा से उसे निस्सार लगे जगत और वो भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, विषयों में जितना भोगोगे, शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो आग बढ़ती है, बुझती नहीं, ऐसे इंद्रियों को विषय देते जाओ तो इंद्रियों की विषय विलासता बढ़ती बुझती नहीं है। इसलिए भाई, भगवान नाम जप करते हुए धर्म में उचित भोगों का, जिससे हमारे धर्म का निर्वाह हो, ऐसे भोगते हुए भगवान नाम जप करते हुए चलो तो जीवन यात्रा मंगलमयी होगी। दीपक गोयल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में असफलता का भय और सफलता का मोह है, इसको महाराज जी कैसे? उससे प्राय सबके अंदर रहता है, ये आपकी ही बात नहीं, सबके अंदर रहता है। सब कोई सफल होना चाहता है, असफलता से सबको डर लगता है। लेकिन जब आप भगवान की शरण में हो जाओगे तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इनमें जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख दुख में समान भाव भगवान प्रदान करते हैं। जब भगवान का भरोसा होगा और भगवान का सुमिरन होगा तो थोड़ा ज्ञान होगा। ज्ञान में समता आती है, अज्ञान में विषमता होती है। ये द्वंद्व सब विषम है और भगवान सम है। यदि हम अपना चित्त भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो चिंता, भय, शोक, विषाद, उद्विग्नता, ये दुख, ये पड़ा ही रहेगा पीछे हमारे, कभी हटने वाला नहीं। एक काम पूरा होगा तो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान से जुड़ो। बिना अध्यात्म के जुड़े द्वंद्व विमुक्ता नहीं हो सकते। ये द्वंद्व सबको चक्की की तरह पीस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित चालक हो। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये वो कील है संपूर्ण संसार की, भगवान। अगर भगवान की शरण में रहोगे, भगवान का नाम जप करोगे तो समता आ जाएगी। समता समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करा सकती है, दूसरा उपाय नहीं। पूरा संसार चिंता, शोक, भय इसी से पिस रहा है, ये पीस रही है माया। अगर बच सकते हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होना है तो भगवान की शरण में आओ, भगवान का नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन। नौकरी, व्यापार जो जहां कर रहे हो वैसे ही करो, केवल भगवान का नाम जप शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। दीपक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक दिन सत्संग में कहा था कि ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाओ। हम आपकी कृपा से डिब्बे में तो बैठ गए हैं, मगर एक बात का डर लगा रहता है कि कोई अपराध ना बन जाए जिससे डिब्बे से उतार दिया जाए। नहीं, ये भगवत मार्ग ऐसा है, नामे भक्ता प्रणश्यति। एक बार जो भगवान की शरण में आ गया उसका नाश कभी नहीं होता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जेई अग बधेउ व्याध जिमि बाली,
सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तनहेरी। हमारे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े क्षमावान हैं, बड़े कृपावान हैं। यदि हम भगवान की शरण में हैं, हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाता है, तो भगवान उसका मार्जन कराते हैं, लेकिन त्याग नहीं करते। भगवान त्याग नहीं करते। हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसका निर्वाह करते हो, चाहे जितना नीच क्यों न हो, उसका निर्वाह करते हैं। तो हमें ये तो डरना नहीं कि हमें उतार दिया जाएगा, नहीं, बहुत कृपालु भगवान है। हाँ, हम ये कोशिश करें अपने भगवान के प्रिय बने, कोई अप्रिय कार्य ना करें। श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करें, भगवान के अनुकूल आचरण अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार कार्य करें, संतों की वाणी के अनुसार कार्य करें, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी, हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया, इसका क्या लक्षण है महाराज जी? ये हृदय में एक ठसक बनी रहती है कि मैं नीच तो हूँ, मैं पतित तो हूँ, पर मैं श्री जी का हूँ। ये आ जाएगा, ये संशय नहीं आएगा कि मतलब पता नहीं मैं श्री जी का हुआ कि नहीं। ये नहीं, जिस समय स्वीकृति शरणागति की हो जाएगी तो ये बात जरूर आएगी कि मैं योग्य नहीं हूँ। ये मैं दावा पेश नहीं कर सकता कि मैं प्रभु के योग्य हूँ, लेकिन मैं हूँ प्रभु का। मैं नीच हूँ, पतित हूँ, विषयी हूँ, कामी हूँ, मानता हूँ, लेकिन मैं प्रभु का हूँ, ये पक्की बात है। ये शरणागति की बात आ जाएगी। महाराज जी, एक वो भी भक्त हैं जो प्रभु के समक्ष जाते हैं और मेरी ये मनोकामना पूरी हो, हम ये चढ़ाते हैं, ये भी क्या उसी स्थिति के अंतर्गत आते हैं? लंबा समय लग जाता है। ये अलग चीज, ये अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है। ये तो दुकानदारी है, दुकानदारी वाली बात तो एक अलग हो गई। प्रेम एक अलग चीज है, भगवान की शरणागति, भगवत प्रेम एक अलग, और भगवान से सांसारिक वस्तुएं चाहना एक अलग बात है। भगवान ने उससे भी आदर दिया है। अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, गीता में भगवान ने आदर दिया। पर वृंदावन धाम में यहाँ जो चर्चा हो रही वो प्रेम की बात है, भगवत प्राप्ति की बात है। अगर तुम्हें नाशवान वस्तु मिल भी गई तो मरोगे तो है ही यार। जब शरीर ही छूट जाएगा तो वो वस्तु ही नहीं मिली, तो साधना का फल क्या हुआ? साधना का फल अगर कोई नाशवान पद प्रतिष्ठा मिली तो कितने दिन जिएंगे? मरना तो है ही ना। मरे तो वो भी गई तो साधना भी व्यर्थ चली गई। अरे साधना से अविनाशी फल मांगो, सुख दुख तो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आ ही जाएगा। उसके लिए हमें क्या भगवान से प्रार्थना करनी? अभिषेक मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत तत्व क्या है और भगवत तत्व का साक्षात्कार और भगवत दर्शन में क्या अंतर है? पहली बात तो भगवत तत्व के लिए वेद भी जितना वर्णन करते हैं इसके बाद नेति नेति कह देते हैं। वो असीम अनंत रसो वैशाह रसम हयाम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो तत्व कैसा है? बोले रस स्वरूप है। जो उसे प्राप्त हो जाता है महाआनंद में डूब जाता है। जो अव्यक्त है, व्यक्त है, चराचर जगत के रूप में है, चराचर जगत से परे है। कितना भी वर्णन करो वो असीम अनंत है। इसलिए बस इतना जान लेना है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा, और बीच में जो कुछ भास रहा है वो सब वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, वो सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। भगवत साक्षात्कार साकार उपासना में जब हम भगवान की किसी एक नाम रूप का आश्रय लेते हैं और समस्त शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातों से ममता और आसक्ति हटाकर केवल श्री भगवान में समर्पित करते हैं तो हमारी प्रियता हो जाती है भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से। नाम रूप लीला धाम में प्रीता होने पर एक व्याकुलता पैदा होती है।
जिसे विरह कहते हैं, कि जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जप कर रहा हूं, जिसकी लीला स्थलियों का दर्शन कर रहा हूं, पर वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाय कब वो मुझे दिखाई देगा, कब मिलोगे, दरस बिन दुख न लागे नैन, भारी व्याकुलता, प्राण छटपटाने लगते हैं मिलने के लिए। अनुराग से भरा हुआ हृदय जब मानस नेत्रों में गुरुदेव की कृपा से रूप प्रकाशित होता है, तो हृदय में भी और बाहर भी सर्वत्र वो भगवान को देखता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, हृदय में भी बाहर भी इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। ये रूप का साक्षात्कार है। तत्वबोध होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रूप साक्षात्कार होने पर लीला में प्रवेश होता है। भगवान की लीला का पात्र बनकर सदैव सदैव के लिए भगवान की समीपता प्राप्त करके वो महासुख का अनुभव करता है और तत्वज्ञानी तत्व स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आए? अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन में कोई भी प्रश्न जो उठे वो खत्म हो जाए और अंतिम मौन आ जाए, तो उस अवस्था में क्या बचता है? केवल अस्तित्व या पूर्ण शून्य? यार पहले स्थिति तो लाओ, पहले स्थिति लाओ, तब बात समझ में आवे। केवल प्रवचन करने से या सुनने से तत्वबोध तो हो नहीं जाता। प्रश्न खत्म तो करो, पहले साधना तो करो कि प्रश्न खत्म हो जाए। जहाँ प्रश्न खत्म हुआ, कोई न सोच है न कोई चाह है, तो ब्रह्मबोध हो जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कह देना बहुत साधारण बात है बच्चा, लेकिन कामनाओं का पूर्ण रूप से नाश होना, कोई सोच न रह जाना, कोई चाह न रह जाना, ये जन्म जन्म रगड़ करने पर भी बिना भगवान की कृपा के बात नहीं आती। ये बातें बनाने से नहीं आती, ये स्थिति होती है। कह देना अलग बात है, प्रश्न का उत्तर दे देना, प्रश्न का उत्तर सुन लेना अलग बात है, लेकिन ये स्थिति धारण करना, ना सोचति न कांक्षति, एक मिनट भी नहीं रह सकते हो। इस स्थिति में एक मिनट भी नहीं टिक सकते हो जब तक ब्रह्मभूत नहीं होगे। न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्मानंद में छका हुआ वो महापुरुष पराभक्ति का लाभ प्राप्त करता है। तो बच्चा पहले चलो, उस वस्तु को प्राप्त करो। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। गुरु की शरण में हो, पहले कामना करो कि मेरा भजन बने, असत चिंतन छूटे, फिर भजन के प्रभाव से तब हम इन तीनों शरीरों के राग का नाश करके स्थूल सूक्ष्म कारण, फिर वो परमात्म तत्व की तरफ हमारी गति होती है। बड़ी मंजिल है। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, आचरण पवित्र करो, तब यात्रा प्रारंभ हो। अभी न सोचती न कांक्षती, तो बहुत दूर की बात है बच्चा। अतुल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक सांगोपांग ढंग से उपासना करता है तो पहले खिन्नता, फिर प्रभु के मिलन के लिए रोना आता है। तो महाराज जी, स्थिति से लेकर विरह तक की स्थिति तक साधक कैसे संभले कि चूक ना होने पाए? सबसे पहली बात होती बच्चा, संसार का राग हमारे अंदर बना रहता है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। तो जब हम प्रगट में विषयों का संयोग नहीं करते तो अंदर से विषय रस की लालसा रहती है। भजन बल से जब तक उस विषय रस की लालसा नष्ट नहीं हो जाती तब तक कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं मानी जाती।
अगर रस की अनुभूति के बल पर विषयों का त्याग हो रहा है, असली में उसका त्याग है। बाह्य त्याग कर दिया, अंदर से सुख बुद्धि भोगों में है और मन हमारा भोगों में जा रहा है, वो कोई खास बात नहीं है। खास बात है भोगों में सुख बुद्धि का नष्ट हो जाना। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जब समस्त भोगों में सुख बुद्धि नष्ट हो जाती है तो एकदम हृदय की पूर्ण एकाग्रता प्रभु की तरफ होती है। जो ही प्रभु की सन्मुखता हुई, प्रभु की एकाग्रता हुई, बस फिर कुछ सुहाई नहीं देता और कछु न सुहाए। लोक लोकांतर की पद प्रतिष्ठा मान भोग प्रशंसा कुछ नहीं अच्छा लगता। कैसे प्रभु से मिलूं? इसमें इतना सुख है कि ब्रह्मा के पद में भी सुख नहीं। इस व्याकुलता में मुझे प्रभु मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। आशिकी हरि से लग गई, अब कुछ अच्छा नहीं। इस कुछ अच्छा ना लगने में वो सुख है जो ब्रह्म पद में सुख भी नहीं, ब्रह्मा के पद में भी सुख नहीं। अब उसके अंदर प्रेमाग्नि धधक उठती है। जन्म जन्मांतरों की दबी हुई समस्त दुर्वासनाएं भस्म हो जाती हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान की अद्भुत अद्भुत सौंदर्य माधुर्य निधि जो भगवान है उनकी झांकी आने लगती। अब वो भगवान से मिलना, भगवान से बात करना, भगवान के साथ खेलना, ये उसके अंदर चाह प्रकट हो जाती है। ये चाह ही वो बल है जो यात्रा कराती है। चाह ही, मिलन की चाह ही वो बल है जो बड़े बड़े कष्टों को और बड़े बड़े लौकिक सुखों को दोनों की परवाह न करते हुए वो भगवान की तरफ दौड़ता है उपासक। इस चाह में बल है, इस चाह में भगवत मिलन की चाह में इतनी सामर्थ्य है कि मृत्यु भी उसके लिए दुखद नहीं लगती। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव लगती है और ब्रह्मादिक के सुख भी उसे विष के समान लगते हैं। तो ना कोई सुख और ना कोई दुख उसको रोक नहीं सकता। भगवत मिलन की चाह में इतना बल है, वो सबको रौंदता हुआ अपने लक्ष्य पर दौड़ता हुआ अपने आराध्य देव को हृदय से लगा लेता है। यहाँ किसी और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। भगवत चाह में, भगवत मिलन की चाह में ही इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्मादिक के भोगों का ऐसे वमन की भांति, विष की भांति त्याग कर देता। मर्त्य लोक के भोगों की बात जाने दो, पर पहले वो प्रबल चाह तो प्रकट हो। तो नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनको पहले छोड़ो। इन्हीं के छोड़ने में समय है, भगवान के मिलन में समय नहीं। वो तो हृदय में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कौन कब हमसे मिलना चाहता है। लेकिन जो भगवान से मिलना चाहता है उसकी केवल एक चाहत होनी चाहिए, केवल श्री भगवान। अगर कुछ और है तो पर्दा डाले त्रिगुण माया का हृदय में ही बैठे, वो नहीं मिलेंगे। केवल श्री भगवान की चाह तो पर्दा हटा करके प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भजन मार्ग को पुष्ट करो। भगवत मिलन की चाह में इतनी सामर्थ्य है, वो दुख और सुख दोनों का त्याग करके परमानंद की यात्रा कराता है। किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उस चाह में स्वयं इतना बल होता है। महाराज जी, जो आप चाह की बात कर रहे हैं, महाराज जी लंबे समय तक साधना करने के बाद ये चाह आती है। हाँ, ये ऐसे नहीं आती। जब सब विषयों का राग नष्ट हो जाता है तभी ये चाह पैदा होती। पहले तुम भगवत प्राप्ति के लिए जो विषयों का त्याग करते हैं, अंदर से विषय भोग की इच्छा रहती है, विषयों में सुख बुद्धि रहती है, पर हम भोगते इसलिए नहीं
कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, इसे त्याग कहते हैं। फिर विषयों की सानिध्य की स्थिति में भी विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, इसे वैराग्य कहते हैं। फिर विषय है ऐसा बोध भी नहीं रहता, इसे उपरति कहते हैं। त्याग, वैराग्य, उपरति, इसके बाद चाह प्रकट होती है। अंतिम पड़ाव चाह हो गई, फिर क्या, भगवत मिलन की लगन लग गई, चाह हो गई तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, केवल भगवत मिलन की चाह है, कोई बहुत बिरला महाको एक पाव भगत जिमे मोरी, कोई ऐसा बिरला भगत होगा जिसके अंदर भगवान की चाह, अन्य चाह नहीं। अन्य चाहों का नष्ट हो जाना। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं, तुम सन सहज स्नेह, सहज प्रेम भगवान से, बसो निरंतर तास उर सो राउर निज के। वाल्मीकि भगवान कह रहे वो तुम्हारा निज घर है, वो हृदय जिसमें कोई चाह नहीं है, कभी कोई इच्छा ही प्रकट नहीं होती। हे नाथ, आपसे जो सहज प्रेम करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें, क्योंकि वो आपका निज गृह है, निज घर है। आप निज घर की तरह निवास करें। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, निरंतर तासुर सो राउर निज गे। हे नाथ, वो आपका घर है, आप निरंतर उस पर वास कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की। भगवान शिव कौन है और उनकी क्या महिमा है, हम इतने काबिल कैसे हो पाए कि वो हमें अपनाएं, क्योंकि महाराज जी हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी आप क्यों कृपा है महाराज देखो, जी? भगवान शिव कौन है ये वही बताएंगे। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तत्व से तो परब्रह्म परमात्मा तत्व हैं, उनके बिना किसी की सत्ता ही नहीं। शिव के बिना सब सौ है, शिव ही सब कुछ है। जो कुछ विराजमान हो सब में शिव है। जब शिव तत्व की तरफ दृष्टि डालते हैं, और उनकी प्राप्ति का उपाय है निरंतर नाम जप, भगवान शंकर का स्मरण, और तप करते हुए जब भजन किया जाता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, अम्बा जी ने जब भगवान को पति रूप में प्राप्त तो कितनी कठोर तपस्या की, तो अपने कठोर तपस्या तो नहीं कर सकते, नाम जप कर सकते हैं। तो नाम जप करें और उनसे प्रार्थना करते हैं। सांब सदा शिव, सांब सदा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा